आनंद चौधरी के सपा जिला पंचायत के अध्यक्ष पद ले उम्मीदवार चुनने के कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस और बीजेपी ए और बी टीम दोनों में ही नहीं है कोई भी अंतर। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से चिढ़ है तो भाजपा को भी क्षेत्रीय दलों से चिढ़ है। कांग्रेस के आग्रह पर अखिलेश यादव ने किया था गठबंधन, जिसके कारण किसको हुआ घाटा ये तो जनता ही बताएगी। यूपी में सपा सबसे ज्यादा जीतेगी पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, बहुमत में जीतेंगे सपा के अध्यक्ष। सपा के लिए राम आस्था तो बीजेपी के लिए राम वोट का केंद्र। बाबरी मस्जिद के टूटे हुए ईंटों का पूरे देश के हिंदुओं से कराया था शिला पूजन। शिला पूजन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए आए। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने नहीं दिया आज तक कोई भी हिसाब। वहीं पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की खास रिपोर्ट। जी बंशीधर जी, जिस तरह से अंबिका चौधरी की वापसी हुई है, क्या लगता है कितना सपा मजबूत होगी इससे? समाजवादी पार्टी पहले भी मजबूत थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उनके बेटे को समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाई है। अंबिका चौधरी जी ये हम लोगों के नेता हैं, वो भी बीएसपी से त्याग पत्र दे दिए हैं और उनके आने से समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर हम लोग तो समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी में जो भी आएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे और पार्टी मजबूत होगी। इस पंचायत चुनाव में जिस तरह से बीजेपी अपना ताल ठोक रही है, अब अंबिका चौधरी के आने से क्या स्थिति बनेगी इस बार सपा की? समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतती है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उनके पिताजी अंबिका चौधरी भी इस्तीफा दिए और कहीं ना कहीं अपना विधानसभा से वो भी तैयारियों में थे और अभी तो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है, क्योंकि हम लोगों की मेन प्राथमिकता है कि 22 में इन फासिदवादी शक्तियों को हटाया जाए, समाजवादी पार्टी के लोग एकजुट होकर के और पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सत्ता सौंपें। तो 2022 का चुनाव इस बार सपा की रहेगी। जी, जिस तरह से आपके पुत्र को दिया गया है सपा से टिकट जिला पंचायती के चुनाव के लिए, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव किस तरह की होगी? हमारा प्रयास ये है कि आनंद चौधरी को समाजवादी पार्टी ने जब टिकट दिया है, वो सभी लोग इस चुनाव में और आगे आने वाले चुनाव में सरकारी अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ इकट्ठा होकर के एक साथ वोट करें। हम अपेक्षा करते हैं बलिया के लोग आशीर्वाद। जिस तरह से आपने बीएसपी से त्यागपत्र दिया, तो क्या माना जाए कि इस बार आपने समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं? आज कल त्यागपत्र इसलिए दिया कि मेरे बेटे को अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी बनाता है या वो बनता है तो मुझ पर नैतिक बाध्यता थी कि मैं अगर चाहूँ भी तो बहुत निष्पक्ष तटस्थ रह करके अपने दल के प्रत्याशी के साथ किसी दूसरे के साथ नहीं रह पाऊँगा और फिर स्वाभाविक रूप से ये शंकाएं भी मन में पैदा होंगी और राजनीति में इसके बड़े अर्थ होते हैं, इसलिए मैंने कल इस्तीफा दिया। जिस तरीके से देखा गया कि आप बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी लंबे समय तक रहे और हर लड़ाई जो भी होती थी बीजेपी और सपा में ही दिखती थी, लेकिन बीएसपी कहीं नहीं दिखती थी, आखिर इसकी क्या रीजन थी? बीएसपी का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, इसलिए इसका आकलन करना कठिन है कि बीएसपी को इस तरह के कार्यक्रम नहीं करती। वो आंदोलन में या प्रदर्शन में या इन सारी चीज़ों में जो बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियाँ और कार्यक्रम हैं वो इसमें तमाम चीज़ें शामिल नहीं हैं। इसलिए आपका ये कहना कि बीएसपी दिखाई नहीं देती थी, ठीक नहीं है। बीएसपी अपनी जगह पर जरूर थी और उसके काम करने का तरीका भिन्न है। यद्यपि
उस संस्कृति में सभी लोग रम पाएँ कि न रम पाएँ, मैंने बहुत प्रयास किया। लेकिन 4 सालों में बीएसपी में रह करके भी मैं पूरी तरह से अपने को मैं विफल मानता हूँ कि मैं पूरी तरह उसकी संस्कृति में अपने को रंग नहीं पाया। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार इसकी वर्चस्व और लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगता है 2022 में क्या अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश का? देखिए, प्रदेश की जनता का जो मिजाज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर कोई सबक सिखाना है या आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई दूसरी सरकार बननी है, तो अखिलेश जी के अलावा तो कोई दूसरा विकल्प नज़र नहीं आता उत्तर प्रदेश में, वही प्रदेश है। कल मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले दौरा किए बलिया का और 4 घंटे तक रहे, स्वास्थ्य समीक्षा किए, स्वास्थ्य विभाग को देखा, गांव का भी भ्रमण किया, तो उनकी दौरा को किस रूप में आप देखते हैं? ये आप लोगों ने पूरी तरह से उसको कवर किया है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के किसी ज़िले में जाएं, सरकार की उपलब्धियों को बताएं, अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करें, ये स्वागत योग्य है। वो बलिया में आए, उनका स्वागत होना चाहिए और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि जो बातें उनके संज्ञान में लाई गई हैं, बलिया में जो कमियां हैं, उनको निश्चित रूप से उनको पूरा करना चाहिए, जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जैसे मीडिया से मुखातिब नहीं हुआ, जैसे सामने नहीं आए, मीडिया के सामने कुछ बोलने से मना कर दिया गया कि कोई भी सवाल नहीं कर सकते, तो क्या इस तरह से मुख्यमंत्री को होना चाहिए? ये मुख्यमंत्री जी और मीडिया के बीच का मामला है और जो मीडिया उनको उनकी सरकार बनाने और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से इतने दिन का यशोगान करती रही है, उस मीडिया का मैं प्रतिनिधि कैसे हो सकता हूँ? ये सवाल तो मीडिया से हमको पूछना चाहिए कि आपने इतना स्तुति वंदन किया, आज वो आपसे बात नहीं करना चाहते, तो आपकी क्या राय है? इस पर तो मीडिया को अपनी राय रखनी चाहिए, हमारी राय की बजाय, क्योंकि हमने तो मीडिया को उनकी स्तुति करते ही सुना और हर बात पर जो नहीं थी वो भी उपलब्धि बताते सुना। तो अब तो मेरा सवाल तो ये मीडिया से है कि भाई अब उस दिन की आपकी स्तुति का आपको क्या इनाम है?